ओम शांति। जब मन बुद्धि को चारों ओर से निवृत्त कर दिल से हम कहते हैं कि मैं बाबा की हूँ, तो ये स्मृति आते ही मन समर्पित हो जाता है, सब बातों से चिंताओं से मुक्त बेफिक्र हो जाता है। और जब मन बुद्धि क्लीन और क्लियर होता है तो बाबा की आवाज़ कि बच्चे मैं तुम्हारा हूँ, ये बहुत ही स्पष्ट सुनाई देती है। और इस आवाज़ के साथ बाबा की सब प्रॉपर्टी के हम अधिकारी बन जाते हैं, जिससे अंतर का सारा खालीपन दूर हो जाता है। और इसीलिए जितना जितना हम बाह्य बातों से मन बुद्धि को डिटैच करते जाते हैं, स्वधर्म में टिकते जाते हैं, स्वपता की स्मृति के अंदर स्वयं को लवलीन करते जाते हैं, उतना उतना साथ रहने से समानता समीपता आती जाती है। और हम इस देह और दुनिया में रहते भी अव्यक्त वतनवासी फरिश्ते समान बनते जाते हैं। तो मैं समझती हूँ सभी भाई बहनें इस अव्यक्त मास में स्मृति सुसमर्थी भव का बाबा से वरदान लेते हुए अपनी स्थिति को ऊंचा कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। और रोज़ की वाणियाँ भी हमारी इस स्थिति को श्रेष्ठ बनाने में सहयोगी बनती हैं। आज की मुरली भी हमें कुछ ऐसे ही ईश्वरीय वरदान, ईश्वरीय समझानी दे रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 5 जनवरी सन 2026। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। गीता का ज्ञान और राजयोग तुम्हें संपूर्ण पावन बना देता है। प्रश्न है, सतयुग में हर चीज अच्छे ते अच्छी सतु प्रधान होती है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि वहाँ मनुष्य सतु प्रधान है। जब मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है, और मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसान कारक है। यही समझना है कि हमसे ये जहान बनता है ना। हम हैं मास्टर क्रिएटर। सतु प्रधान सृष्टि में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है, कुछ भी कहीं से मांगना नहीं पड़ता। ओम शांति। बाबा इस शरीर द्वारा समझाते हैं, इनको जीव कहा जाता, इनमें आत्मा भी है। और तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा भी इनमें है। साकार मुरली है और इसीलिए बाबा बहुत क्लैरिटी से समझा रहे हैं। यह तो पहले पहले पक्का होना चाहिए, इसलिए इनको दादा भी कहते हैं। यह तो बच्चों को निश्चय है, इस निश्चय में ही रमण करना है। साकार बाबा के टाइम कईयों को संशय होता था, पर अव्यक्त हो जाने के बाद ज्ञान और ज़्यादा क्लियर हो गया। समझते हैं सब बच्चे कि कैसे शिव बाबा निराकार साकार ब्रह्मा रथ द्वारा हमें पढ़ाते हैं। बरोबर बाबा ने जिसमें पधरामणी की है वह अवतार लिया है, उनके लिए बाप खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। बच्चों को समझाया गया है, यह है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता का ज्ञान। क्या सुन रहे हैं सभी? सर्वशास्त्र शिरोमणि
गीता का ज्ञान। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है ऊंच ते ऊंच भगवान की। जिसकी श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तुम भ्रष्ट मनुष्य से श्रेष्ठ देवता बनते हो। तुम आते ही इसलिए हो। बाप भी खुद कहते हैं, मैं आता हूं तुमको श्रेष्ठाचारी निर्विकारी मत वाले देवी देवता बनाने। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझना है। विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने आते हैं। सतयुग में मनुष्य रहते हैं, परंतु दैवी गुणों वाले। अभी कलयुग में हैं आसुरी गुणों वाले। है सारी मनुष्य सृष्टि, परंतु वह है ईश्वरीय बुद्धि। अंतर कहाँ है? बुद्धि का अंतर है। वह है ईश्वरीय बुद्धि, यह है आसुरी बुद्धि। वहाँ ज्ञान, यहाँ भक्ति। सृष्टि वही है, आत्माएं भी वही है, बुद्धि का फर्क है। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है ना। भक्ति की पुस्तक कितनी और ज्ञान की पुस्तक कितनी है। ज्ञान का सागर बाप है। उनका पुस्तक भी तो एक ही होना चाहिए। जो भी धर्म स्थापन करते हैं, उनका पुस्तक एक होना चाहिए। हर धर्म की एक ही तो मूल जो धर्म की किताब है वो एक ही होती है, जिसे धर्म का शास्त्र कह देते हैं। उनको रिलीजियस बुक कहा जाता है। पहला रिलीजियस बुक है गीता, श्रीमद् भगवत गीता। यह भी बच्चे जानते हैं, पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है, न कि हिंदू धर्म। मनुष्य समझते हैं गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ और गीता गाई है श्री कृष्ण ने, ऐसे ही समझते हैं ना। कोई से पूछो तो कहेंगे परंपरा से यह श्री कृष्ण ने गाई है। कोई शास्त्र में शिव भगवानुवाच है नहीं। श्रीमद् श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। जो गीता पढ़े होंगे उनको सहज समझ में आएगा। अभी तुम समझते हो, इस गीता ज्ञान से मनुष्य से देवता बने हैं। जो अभी बाप तुमको दे रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, पवित्रता भी सिखा रहे हैं। काम महाशत्रु है, इस द्वारा ही तुमने हार खाई है। अब फिर उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत अर्थात विश्व का मालिक बन जाते हो। यह तो बहुत सहज है। बेहद का बाप बैठ इनके द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप। यह फिर है बेहद का बाप मनुष्यों का। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम कोई से भी पूछेंगे ब्रह्मा के बाप का नाम बताओ, तो क्या करेंगे? तो मूंछ पड़ेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं क्रिएशन। इन तीनों का कोई तो बाप होगा ना। तुम दिखाते हो, इन तीनों का बाप है निराकार शिव। त्रिमूर्ति का चित्र देखा है ना सभी ने। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म वतन के देवताएं दिखलाते हैं। उनके ऊपर है शिव। बच्चे जानते हैं, शिव बाबा के बच्चे जो भी आत्माएं हैं, उनको अपना शरीर तो होगा। वह तो सदैव निराकार परमपिता परमात्मा है, शिव बाबा का शरीर नहीं है।
बच्चों को मालूम हुआ है निराकार परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा बोलती है परम पिता परमात्मा। कितनी सहज बातें हैं। इसको कहा जाता है अल्फ बे। पढ़ाते कौन है? गीता का ज्ञान किसने सुनाया? निराकार बाप ने। उन पर कोई ताज आदि है नहीं। वह ज्ञान का सागर बीज रूप चैतन्य है। तुम भी चैतन्य आत्माएं हो ना। सभी झाड़ों के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। भल माली नहीं हो, परंतु समझ सकते हो कैसे बीज डालते हैं, उनसे झाड़ निकलते हैं। एक है दुनिया के अंदर कैसे बीज से झाड़ निकलते हैं, परंतु उसी की भांति मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ के अंदर भी शिव बाबा कैसे ज्ञान का बीज बोते हैं, आत्माओं को कैसे परिवर्तन करते हैं। बाबा कहते हैं वह तो है जड़ झाड़, यह है चैतन्य। तुम्हारी आत्मा में ज्ञान है और कोई की आत्मा में ज्ञान होता नहीं। बाप चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो झाड़ भी मनुष्यों का होगा। यह है चैतन्य क्रिएशन। बीज और क्रिएशन में फर्क तो है ना। आम का बीज डालने से आम निकलता है, फिर झाड़ कितना बड़ा होता है। वैसे मनुष्य के बीज से मनुष्य कितने फर्टाइल होते हैं। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा। तो जैसे वो बीज होता है, आम का बीज बोते हैं, गुठली डालते हैं, तो आम का फल इतना बड़े बड़े फल पैदा होते हैं, पेड़ इतना बड़ा हो जाता है। तो वो तो फिर भी हद का है, जड़ है। परंतु यहाँ बाबा जो बीज बोते हैं उससे मनुष्य सृष्टि कितनी बड़ी हो जाती है। जड़ बीज में कोई ज्ञान नहीं है। वो नहीं सुनाता कि मैं कैसे बड़ा होता हूँ, कैसे पत्ते निकलते हैं। यह तो चैतन्य बीज रूप है। इसलिए शिव बाबा बताते हैं कैसे ये मनुष्य सृष्टि आदि से लेकर अंत होती है। उनमें सारे सृष्टि रूपी झाड़ का ज्ञान है कि कैसे उत्पत्ति, पालना, फिर विनाश होता है। यह बहुत बड़ा झाड़ खलास हो, फिर दूसरा नया झाड़ कैसे खड़ा होता है, सब बताते हैं बाबा। यह है गुप्त। तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता है, बाप भी गुप्त आए हैं। तुम जानते हो यह कलम लग रहा है। अभी तो सब पतित बन गए हैं। अच्छा, बीज से पहले पहले नंबर में जो पत्ता निकला वह कौन था? सतयुग का पहला पत्ता तो श्री कृष्ण को ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं। पहले तो बच्चा ही होगा ना, बाद में बड़े होंगे। नया पत्ता छोटा होता है, पीछे बड़ा होता है। तो इस बीज की कितनी महिमा है। यह तो चैतन्य है ना, फिर पत्ते भी निकलते हैं। उन्हों की महिमा तो होती है। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो। मूल बात ही यह है कि हमको दैवी गुण धारण करने हैं, इन जैसा बनना है। चित्र भी है। यह चित्र न होते तो बुद्धि में ज्ञान ही नहीं आता। यह चित्र बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में इन चित्रों की भी पूजा होती है और ज्ञान मार्ग में इन चित्रों से तुमको ज्ञान मिलता है कि ऐसा बनना है। श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र
है ना, भक्ति मार्ग में पूजा करते हैं, परंतु ज्ञान मार्ग में हमारा लक्ष्य बन जाता है। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं समझते कि हमको ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में मंदिर कितने बनते हैं? सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? पता है ना सबको? जरूर शिव बाबा के होंगे, जो बीज रूप है। फिर उसके बाद पहली क्रिएशन के मंदिर होंगे। पहली क्रिएशन यह लक्ष्मी नारायण है। शिव के बाद इनकी पूजा सबसे जास्ती होती है। माताएं तो ज्ञान देती हैं, उनकी पूजा नहीं होती। वह तो पढ़ाती है ना। बाप तुमको पढ़ाते हैं, तुम किसकी पूजा नहीं करते हो? पढ़ाने वाले की अभी पूजा नहीं कर सकते। तुम जब पढ़कर फिर अनपढ़ बनेंगे, अभी पढ़ लिख रहे हैं, बाबा से ज्ञान ले रहे हैं, फिर उसके बाद जब सब कुछ भूल जाएंगे तब फिर पूजा होगी। तुम सो देवी देवता बनते हो, तुम ही जानते हो। जो हमको ऐसा बनाते हैं उनकी पूजा होगी। फिर हमारी पूजा होगी नंबरवार। पूजा पवित्र की होती है। तो जब हम आत्माएं भी संपूर्ण पवित्र बन जाएंगी, शरीर भी पवित्र मिल जाएगा, तो उस स्वरूप की हमारी पूजा होगी। और बाबा तो है ही पावन। फिर गिरते गिरते पूजा होगी। फिर क्या होगा? गिरते गिरते 5 तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते हैं। पहले शिव बाबा की, लक्ष्मी नारायण की, फिर तत्वों की भी। शरीर 5 तत्वों का है ना। 5 तत्वों की पूजा करो या शरीर की करो, एक हो जाती। 5 तत्वों की पूजा करते हैं। यह तो ज्ञान बुद्धि में है। यह लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। इन देवी देवताओं का राज्य नई सृष्टि पर था, परंतु वह कब था यह नहीं जानते। लाखों वर्ष कह देते हैं। अब लाखों वर्ष की बात तो कभी किसकी बुद्धि में रह ना सके, है ना। अभी तुमको स्मृति है, हम आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं। हिंदू धर्म कह नहीं सकते, परंतु पतित होने कारण अपने को देवी देवता कहना शोभता ही नहीं। अपवित्र को देवी देवता कह ना सके। मनुष्य पवित्र देवियों की पूजा करते हैं तो जरूर खुद अपवित्र है, इसलिए पवित्र के आगे माथा झुकाना पड़ता है। भारत में खास कन्याओं को नमन करते हैं, पवित्र कन्याओं को। कुमारों को नमन नहीं करते। फीमेल को नमन करते हैं। मेल को नमन क्यों नहीं करते? उसका कारण बाबा अब बता रहे हैं। क्योंकि इस समय ज्ञान भी पहले माताओं को मिलता है। बाप इनमें प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा बाबा में। यह भी समझते हो बरोबर यह ज्ञान की बड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है। ज्ञान नदी भी है, फिर पुरुष भी है ना। यह है सबसे बड़ी नदी ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मपुत्रा नदी है सबसे बड़ी, जो कलकत्ता तरफ सागर में जाकर मिलती है। मेला भी वहां लगता है, परंतु उनको यह पता नहीं
कि यह आत्माओं और परमात्मा का मेला है, उसकी यादगारें हैं। वह तो पानी की नदी है जिस पर नाम ब्रह्मपुत्रा रखा है। उन्होंने तो ब्रह्म ईश्वर को कहा हुआ है, इसलिए ब्रह्मपुत्रा को बहुत पावन समझते हैं। बड़ी नदी है तो पवित्र भी वह होगी। पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं, ब्रह्मपुत्रा को कहा जाए। मेला भी इनका लगता है। यह भी सागर और ब्रह्मा नदी का मेला है। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्शन कैसे होती है, यह गूढ़ बातें समझने की हैं, जो प्राय लोप हो जाती हैं। यह तो बिल्कुल सहज बात है ना। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, फिर यह दुनिया ही खलास हो जाएगी। शास्त्र आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। फिर भक्ति मार्ग में यह शास्त्र होते हैं, ज्ञान मार्ग में शास्त्र होते नहीं। मनुष्य समझते हैं यह शास्त्र परंपरा से चले आते हैं। ज्ञान तो कुछ है नहीं। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह दी है, इसलिए परंपरा कह देते हैं। इनको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। अभी तुम बच्चों को यह बेहद की पढ़ाई मिलती है, जिससे तुम आदि मध्य अंत का राज समझा सकते हो। तुमको इन देवी देवताओं की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पूरा पता है। यह पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले पूज्य थे। अभी पुजारी पतित बने हैं। सतयुग में है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। यहाँ कलयुग में अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। फिर बाद में निवृत्ति मार्ग होता है, वह भी ड्रामा में है। उसको सन्यास धर्म कहा जाता है। घर बार का सन्यास कर जंगल में चले जाते हैं, वह है हद का सन्यास। रहते तो इसी पुरानी दुनिया में ही है ना। अभी तुम समझते हो हम संगम युग पर हैं, फिर नई दुनिया में जाएंगे। तो ये है हमारा बेहद का सन्यास। मन बुद्धि से बिल्कुल डिटैच हुए पड़े हैं। तुमको तिथि तारीख सेकंड सहित सब मालूम है। बाबा ने पूरी डिटेल दे दी है। वह लोग तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। इनका पूरा हिसाब निकाल सकते हैं। लाखों वर्ष की तो बात कोई याद भी ना कर सके। अभी तुम समझते हो बाप क्या है, कैसे आते हैं, क्या कर्तव्य करते हैं। तुम सब के ऑक्यूपेशन को, जन्मपत्री को जानते हो। बाबा इतना हमें अपने समान मास्टर नॉलेजफुल बना देते हैं। बाकी झाड़ के पत्ते तो ढेर होते हैं, वह गिनती थोड़ी कर सकते हैं। इतनी सारी आत्माएं हैं ना सृष्टि में। इस बेहद सृष्टि रूपी झाड़ के कितने पत्ते हैं। 5000 वर्ष में इतने करोड़ हैं, तो लाखों वर्ष में कितने अनगिनत मनुष्य हो जाएं। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, लिखा हुआ है सतयुग इतने वर्ष का है, त्रेता इतने वर्ष का है, द्वापर इतने वर्ष का है। अलग अलग बताते हैं सबका। तो बाप बैठ तुम बच्चों को यह सब राज समझाते हैं। आम का बीज देखने से आम का झाड़ सामने आएगा ना। अभी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप तुम्हारे सामने है।
तुमको बैठ झाड़ का राज समझाते हैं, क्योंकि चैतन्य है। बताते हैं हमारा यह उल्टा झाड़ है। ये कौन बताते हैं? शिव बाबा बताते हैं, जो सारी मनुष्य सृष्टि रूपी इस झाड़ का बीज है। तुम समझा सकते हो, जो भी इस दुनिया में है जड़ व चैतन्य हूबहू रिपीट करेंगे। अभी कितना वृद्धि को पाते रहते हैं, सतयुग में इतना हो नहीं सकता। कहते हैं फलानी चीज ऑस्ट्रेलिया से जापान से आई। सतयुग में ऑस्ट्रेलिया जापान आदि थोड़े ही थे क्या? इतनी सारी कंट्रीज नहीं थी। ड्रामानुसार वहाँ की चीज यहाँ आती है। पहले अमेरिका से गेहूं आदि आते थे। सतयुग में कहाँ से आएंगे थोड़ी, जरूरत ही नहीं है। वहाँ तो है ही एक धर्म, सब चीजें भरपूर रहती हैं। यहाँ धर्म वृद्धि को पाते रहते हैं, तो उनके साथ सब चीजें कम होती जाती हैं। सतयुग में कहाँ से मंगाते नहीं हैं। अभी तो देखो कहाँ कहाँ से मंगाते हैं, कितना इंपोर्ट करते हैं। मनुष्य पीछे वृद्धि को पाते गए हैं। सतयुग में तो अप्राप्त कोई वस्तु होती नहीं। वहाँ की हर चीज सत्प्रधान बहुत अच्छी होती है। मनुष्य ही सत्प्रधान है। मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है। ऐसे ही होता है। मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसानकारक है। तो अब हमें खुद को अच्छे से अच्छा संपूर्ण पवित्र बनाना है। साइंस की मुख्य चीज है एटॉमिक बॉम्ब्स, जिससे इतना सारा विनाश होता है। कैसे बनाते होंगे? बनाने वाली आत्मा में पहले से ही ड्रामा अनुसार ज्ञान होगा। जब समय आता है तब उनमें वह ज्ञान आता है जिसमें सेंस होगी। वही काम करेंगे और दूसरे को सिखाएंगे। कल्प कल्प जो पाठ बजाया है वही बजता रहता है। इसलिए नथिंग न्यू, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि बनी बनाई बन रही है। अभी तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो, इनसे जास्ती नॉलेज होती नहीं। तुम इस नॉलेज से देवता बन जाते हो। इससे ऊंच कोई नॉलेज है नहीं। वह है माया की नॉलेज, जिससे विनाश होता है। वह लोग यानी साइंटिस्ट मून में जाते हैं, खोजते हैं। तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं। यह सब माया का पॉम्प है ना? बहुत शो करते हैं, अति डीपनेस में जाते हैं, बहुत बुद्धि को लड़ाते हैं, कुछ कमाल कर दिखावे। बहुत कमाल करने से फिर क्या होता है? बहुत कमाल करने से फिर नुकसान हो जाता है। क्या क्या बनाते रहते हैं। बनाने वाले जानते हैं इनसे यह विनाश होगा। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, गुप्त ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहना है। देवताओं के चित्रों को सामने देखते उन्हें नमन वंदन करने के बजाय उन जैसा बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं।
दूसरा, सृष्टि के बीज रूप बाप और उनकी चैतन्य क्रिएशन को समझ नॉलेजफुल बनना है। इस नॉलेज से बढ़कर और कोई नॉलेज नहीं हो सकती। इसी नशे में रहना है। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हम धारण कर रहे हैं। पढ़ाने वाला सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, स्वयं परमपिता ज्ञान का सागर है। तो इस नशे में रहना है। वरदान है, एक बाप दूसरा न कोई। इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। कैसे बनेंगी एक रस स्थिति? कैसे बनेंगे हम श्रेष्ठ आत्मा? जब एक बाप दूसरा ना कोई, ये पाठ स्मृति में रहेगा। एक बाप दूसरा न कोई, यह पाठ निरंतर याद हो तो स्थिति एक रस बन जाएगी। क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई है, अनेक पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉइंट्स होते हुए पॉइंट रूप में रहे, यह है उस समय की कमाल, जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो। कभी बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई चीज, कभी वायुमंडल, यह तो होगा ही। लेकिन सेकंड में यह सब विस्तार समाप्त हो, एक रस स्थिति रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। हर चीज जैसे गुरुत्वाकर्षण होती है ना, ये धरती खींचती है, बिल्कुल ऐसे हर चीज हमें नीचे की ओर खींचेगी। बाबा से योग लगाने नहीं देगी, लेकिन हमें इन सब बंधनों को तोड़कर एक की याद में, एक के सर्वश्रेष्ठ आकर्षण में, एक के लव में लीन रहना है। एक बाप दूसरा न कोई, और अपनी स्थिति को एक रस श्रेष्ठ बनाना है। स्लोगन है, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। आज का अव्यक्त इशारा, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अभी आप सब ऐसे मुक्त बन, मास्टर मुक्तिदाता बनो, जो सर्वात्माएं, प्रकृति, भगत मुक्त हो जाएं। अभी ब्रह्मा बाप इसी एक बात में डेट कॉन्शियस है। कौन सी बात? कि मेरा एक एक बच्चा कब जीवन मुक्त बनेगा। ऐसे नहीं समझना कि अंत में जीवन मुक्त बनेंगे, नहीं, बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास, बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी बनाएगा। तो इसलिए जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास अभी से करना है। अच्छा, ओम शांति। सांसों की माला में जिसकी याद है पिरोई, सांसों की माला में जिसकी याद है पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरो न कोई।
में पिरोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर ना आता है। मात पिता शिक्षक सद्गुरु, मात पिता शिक्षक सद्गुरु, बंधु सखा सब वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है। जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है। पाकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है। आकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है। उसी को पाने की खातिर थी, उसी को पाने की खातिर थी, युगों से अखियां रोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। संग उसी के खेलों खाऊं, साथ मेरा सिर जाऊं। संग उसी के खेलों खाऊं, साथ मेरा सिर जाऊं। उसकी याद में, उसके प्यार में, सारे सुख अब मैं पाऊं। उसकी याद में, उसके प्यार में, सारे सुख अब मैं पाऊं। स्नेह सिंधु की मैं लहरों में, स्नेह सिंधु की मैं लहरों में, रहती कोई कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो